हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 99,000 पे है और हमने आपको तकरीबन लास्ट अपडेट डिस्कॉर्ड में यहाँ पे दी थी और आपको ऊपर की तरफ चैनल बना के दिया था कि जैसे ही ट्रायंगल क्रॉस होगी मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ डिस्कॉर्ड में, ये हमारा था। ठीक है ना, यहाँ से हमने क्रॉस लिया, उसके बाद एंकर भी वेब था, साइडवेज पे चलना था और मार्केट को ऊपर की तरफ आना तकरीबन। अगर मैं आपको 4 आवर में दिखाऊँ एग्जैक्टली जैसे आपको मैंने बताया था मार्केट ने उसी तरह ही प्रोडिक्ट किया। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे आपको हमने अपडेट दी थी, बिल्कुल इस जगह पे। और मार्केट उसके बाद काफ़ी ऊपर की तरफ आई है, ये हमारे पास टारगेट है। मार्केट का इस वक्त क्या हालात हैं, किस तरफ जाएगी, क्या सिनेरियो होगा, उस पर हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बात करेंगे, अल्ट कोइंस पे भी बात करेंगे। स्टार्ट लेता हूँ मैं stoichstep.com, ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा सोशल मीडिया, हमारे डिस्कॉर्ड में इंटर होने के लिए यहाँ से क्लिक करके आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बायबिट पे आप अगर अकाउंट बनाते हैं और ट्रेड करते हैं और उसके अलावा एफ में चैलेंज खरीदते हैं तो हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड बिल्कुल फ्री है। और वीआईपी डिस्कॉर्ड हमारा मिड जनवरी के बाद से रेगुलर एवरी सिंगल डे अपडेट हुआ करेगा। यहाँ पे हमारे अदर ट्रेडिंग टूल्स भी हैं, हमारा जो है ट्रेडिंग कोर्स वो भी है। इन ट्रेडिंग कोर्स में आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। सिर्फ 10 वीडियो हैं, अगर आप रियली क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। मैं स्टार्ट लेता हूँ। एक तो एक्सट्रीम ग्रिड की, इस एक्सट्रीम ग्रिड में 76 मार्केट मज़ीद थोड़ा ऊपर जाएगी तो मार्केट मज़ीद ग्रिड में जाएगी। और जिसका मतलब है कि मार्केट को दोबारा पुल बैक पीछे की तरफ लेना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। एक गुड न्यूज़ है जो मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कहा था कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो हमारे पास एक अच्छा चांस होगा कि हम आल्ट कोइन सीजन में जा रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा काफ़ी आल्ट कोइंस ने पंप लेने शुरू किए हैं, वो भी मैं आपको आल्ट कोइन टीए करते हुए बताऊंगा। 59 पे हैं हम, 75 क्रॉस कर 75 भी छोड़ें, 70 से ऊपर जब हम निकलेंगे ना तो आल्ट कोइंस काफ़ी ज़्यादा पंप करेंगे। अच्छा, ये वीक बहुत ज़्यादा ज़्यादा वॉलेटिलिटी लेके आएगा। कल आपने जॉर्ज जॉब ओपनिंग जहन में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद एडीपी नॉन फार्म और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आएंगे, इन पे हम नज़र रखेंगे। और उसके बाद ये है जी लास्ट फ्राइडे को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जॉब जॉल्स एनीवे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे कल मार्केट नज़र रखेगी, ये बुलिश होता है बेरिश होता है। तो होगा क्या अगर ट्रेडिशनल मार्केट S&P 500 और नैस्डैक इन इसकी वजह से नीचे की तरफ आएगी तो बीटीसी भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर ही नहीं सकता, वो भी साथ में नीचे खींचा जाएगा। ठीक है, और जब बीटीसी खींचा जाता है तो डेफिनेटली पूरी क्रिप्टो मार्केट में उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बुक में आपको भी साथ में चलाते हैं। अच्छा, मैं आपको अगर लिक्विडेशंस की तरफ लेके आऊँ ट्रेडिंग डिफरेंट में, तो आप देखें आपको यहाँ पे तकरीबन इस जोन में लिक्विडेशन नज़र आ रही है। जो येलो और रेड, ये मोस्ट हैवी जोन होते हैं। और अगर आप देखें तकरीबन 1,01,000 तक है। और अगर मैं इसको बिल्कुल जूम आउट करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे जैसे ही नीचे का व्यू आता है ऊपर वाले बिल्कुल कम होने लग जाते हैं। ठीक है, तो मेन लिक्विडिटी अगर आप देखें तो आपको इस जोन में ही नज़र आ रही है जो कि 87 86 का जोन बनता है। ठीक है, अगर करीब तरीन लिक्विडिटी देखें तो मार्केट को अगर हम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट एक पुश ऊपर ले 1,01,000 1,00,000 तक सिर्फ जाए और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आए। ठीक है, तो सरप्राइज़ नहीं होइएगा, हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको अपडेट भी किया है, मज़ीद आपको टीए करते हुए भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, इसको हम चलने देते हैं ऐसे ही। अच्छा, दूसरा अगर लिक्विडिटी की तरफ आए तो भी आपको नज़र आएगा, यहाँ पे देखें लिक्विडिटी तकरीबन 1,01,000 तक ही आपको ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आ रही है। उसके बाद अगर आपको कोई लिक्विडिटी नज़र आएगी तो वो नीचे की तरफ ही नज़र आएगी, जो 90,000 से नीचे का जोन है या 75,000 इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। वहाँ तक एक्सपेक्ट तो नहीं करते, लेकिन बीइंग अ ट्रेडर हमने उसको हमेशा जहन में रखना होता है। ठीक है, अब आप देखें मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाती है तो हम जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रहा है। इट मीन्स के लोग लॉन्ग लगा रहे हैं, सीवीडी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है लोग लॉन्ग लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए सीवीडी भी ऊपर की तरफ निकल रहा है। उसके साथ आप देखें तो आपका फंडिंग रेट भी पॉजिटिव से पॉजिटिव होता जा रहा है। और जैसे ही 0.1 अभी तो 0.07 0.06 शो कर रहा है ना, जैसे ये 1 को हिट करेगा तो इट मीन्स के मार्केट नीचे की तरफ पुश लेगी। सो मार्केट के पास अभी मज़ीद जगह है थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाने के लिए, कोई बहुत ज़्यादा जगह अगर कहें तो वो हमें नज़र नहीं आ रही। दो चीज़ों से टीए करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो वीडियो के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो लाइक 71 नज़र आ रहे हैं, इनको क्लिक करके ज़रूर बढ़ाइएगा।
आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आऊँ, आप मोर को अगर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे जो कि हमारी वेबसाइट वगैरह के लिंक हैं, या हमारे सोशल मीडिया के, या डिस्कॉर्ड का भी लिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है। वीडियो के नीचे ही सारे लिंक लगे हुए हैं, ज़रूर देखिएगा। ठीक है। डिस्कॉर्ड में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ तो यहाँ पे अपडेट करें एलियट वेव और ये प्रीमियम डाटा, और ये वो सब अपडेट शुरू हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे ऑन मिड जनवरी के बाद से। ठीक है जी, क्योंकि मैं ज़रा ट्रैवल में हूँ और मैं नेक्स्ट वीकेंड तक ट्रैवल में रहूँगा, और उसके बाद मैं आपको रेगुलर अपडेट ज़रूर दूंगा। जैसे मैं वीकली से स्टार्ट करता हूँ और क्विकली कोशिश करूँगा कि चीज़ों को मैं क्लोज़ करूँ। लेट्स डू लाइक दिस। वीकली में कुछ खास चीज़ें मुझे अगर नज़र आ रही हैं, ये हमारा लास्ट टारगेट है। लेट से मार्केट यहाँ से पुश लेती है, नीचे आती है, यहाँ तक आए, और उसके बाद हम बेरिश मार्केट में निकल सकते हैं। दिस इज़ लाइक अ वेरी लॉन्ग टर्म सिनेरियो। अगर आप देखते हैं ऊपर की तरफ, अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन है। मार्केट यहाँ पे घूमते हुए इस जगह पे जब आए और नीचे की तरफ, तकरीबन मैंने आपको पहले भी बताया, मैं 130 मैक्सिमम सिनेरियो 140,000 का बीटीसी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। अगर मार्केट एबीसी बना रही है तो उसके पास ये टारगेट हैं जहाँ से मार्केट एक अच्छा रिटर्न ले लेती है, और मैक्स ये नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई थी, इसने 0.5 लिया था। अगर हम 0.5 को ही कंसीडर करें तो इसका मतलब 78 तक मार्केट आ सकती है। नाउ इंटरेस्टिंगली आप देखें कि ये विक लगी है यहाँ तक और क्लोजिंग ऊपर ही हुई है। तो ये मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग करती है इस वीक, उसके बाद नीचे की तरफ आती है और फिर ऊपर की तरफ बड़ा इजीली निकल सकती है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास वीकली में तकरीबन ये हमारे पास टारगेट है वही 130 140 का। अगर आप कह रहे हैं कि फाइनल सिनेरियो, आई विल एक्सपेक्ट के जो लास्ट हमारी पुश ऊपर की तरफ होगी, बेशक यहाँ से हम नीचे जाएं या डायरेक्ट ऊपर जाएं, ये वो जगह होगी जहाँ से मार्केट का बुल रन इसके बाद ऊपर की तरफ आना थोड़ा हार्ड होगा। बट यस, बीइंग अ ट्रेडर हम यहाँ पे जब पहुँचेंगे तब देखेंगे कि मार्केट का क्या सिनेरियो है आगे की तरफ और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली की तरफ आते हैं। दिल्ली में भी नज़र मार लेते हैं और फिर जाते हैं आवरली में। दिल्ली में अगर आप बिल्कुल क्लोजली एक चीज़ देखें ना, तो मार्केट इस वक्त दिल्ली को क्रॉस करके यहीं पे स्ट्रगल कर रही है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है दिल्ली के। आज सारा दिन तकरीबन इस दिल्ली को क्रॉस करने की कोशिश, तो आज की दिल्ली अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो देन डेफिनेटली मार्केट में एक स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है ना, मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आएगी ना। हमारे पास ये जो ए बी सी लगा हुआ है, तो ये हमारा बी यहाँ तक जाना चाहिए, 11927 है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ सी लेने के लिए जाए, जो कि 85 या 78 में से कोई हो सकता है। एक्चुअल अगर हमने 1 2 3 4 5 कर लिया है, तो मार्केट को यहाँ पे ए बी करके उसके बाद सी करके फिर ए बी सी ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो उस पर खैर हम नेक्स्ट आगे चलेंगे जब तो बात करेंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलते हुए आई थिंक यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है, और हम एक वीक अगर ऊपर भी मारें इसके नीचे क्लोज करके, अगर कल की क्लोजिंग हम नीचे करते हैं, डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आए और लोअर लेवल को टच करके उसके बाद ही फिर ऊपर की तरफ हम निकलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 4 आवरली में, उसके बाद आल्ट कोइंस पे बात कर लेते हैं। आवरलीज के बाद मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाई थी। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको दिखाया था, इसका मैंने टारगेट आपको ये बताया। नाउ जहन में रखिए कि ये हमारे पास टेम्परेली शॉर्ट का सिनेरियो बन सकता है। मार्केट है, हम बुल रन में है, मार्केट बुलिश है, तो टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि आप यहाँ से निकल जाएं अपनी ट्रेड से। एनी केस निकल जाएं यहाँ से अपनी ट्रेड से। अगर मार्केट इसके ऊपर आके बैठती है तो मार्केट बहुत स्ट्रेंथ में आ जाएगी और बाइंग प्रेशर मार्केट में आ सकता है जैसे ही मार्केट इसके ऊपर बैठ के क्लोजिंग करती है और कैंडल 1 2 कैंडल ऊपर की तरफ बनाती है। तो ये ज़हन में रखें। नॉर्मली हमारे पास ये टारगेट है कि हम यहाँ पे जाएं और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ। तो आज हम यहाँ तक घूमते घुमाते यहाँ आए, तकरीबन इस साइड पे घूमते फिरते रहें, और उसके बाद जब कल की न्यूज़ आएगी, परसों की न्यूज़ आएगी, उसके साथ टाइम टू टाइम मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। इस चीज़ में प्रिपेयर रहिएगा। ओनली बुलिश आप उसी सूरत में हो सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर आके स्ट्रेंथ लेती है और नीचे की तरफ दोबारा नहीं आती है, तो डेफिनेटली मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है, जो फ़िलहाल के लिए आई विल से कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं यहाँ पे एक तो इसको लगा के यहाँ पे मैंने एंकर वी वैप लगाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, ये देखें। अच्छा, एंकर वी वैप ये हमने प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे लगाया था और मार्केट ने
मैं बल्कि ना एक और काम करता हूँ ताकि आपको ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हर चीज़ नज़र आए, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड में भी दिखाया था। ठीक है, तो चीज़ को ऐसे समझ ली जाए करने। ठीक है, ये देखें, ये था हमारा एंकर वी वेब जो मैंने अभी भी लगाया है। मैंने आपको बताया था ये तोड़ेंगे, इस जगह पे आएंगे, इस जगह पे टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, यही चीज़ आपको, और ये मैंने आपको बताई कब की हुई है, डेट देख लें 31 को। आज क्या तारीख है? आज 6 तारीख है, यानी 6 दिन हो चुके हैं ना। मार्केट ने क्या किया, सिमिलर यही किया। यहाँ से पहले उसको रिजेक्शन हुई, फिर ऊपर आए, फिर ऊपर आके उसने इसको सपोर्ट बनाया और अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। नाउ दिस इज़ द बेस्ट वे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकले। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आ जाती है तो किसी भी सूरत में शॉर्ट में नहीं रहिएगा। शॉर्ट आप दोबारा भी लगा सकते हैं जब मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है और नीचे की तरफ आती है। एक इस बात को ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में आपके लिए ये एक बेहतरीन सिनेरियो है। आल्ट कोइंस में अच्छी खबर जो वो ये है, मैं आपको पीछे भी कई दिनों से बताता आ रहा हूँ कि अगर मार्केट इसको क्लोज करती है और इस लेवल से नीचे की तरफ आती है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये भी मैंने आपको डिस्कॉर्ड में मेरा ख्याल आल्ट कोइंस में ये चीज़ बताई हुई कि आल्ट कोइन सीज़न हमारा यहाँ पे और यहाँ पे शुरू होगा, और मार्केट इस वक्त यहाँ पे फिर रही है और ये इस वक्त हम यहाँ पे फिर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखें ऊपर की तरफ आ चुके हैं। इसको भी मैं इसको, हाँ, तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करके यहाँ पे स्ट्रेंथ ले लेंगे ना, कुछ कैंडल्स क्लोज कर लेंगे और इस और उसके अलावा इसको जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे आल्ट कोइन डोमिनेंस को, तो डेफिनेटली आल्ट कोइंस बहुत ज़्यादा पंप मज़ीद अच्छे तरीके से करेंगे। ये बात आप जहन में रखिएगा। ठीक है, नाउ अगर मैं थोड़ा आल्ट कोइंस पे बात कर लूँ, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव होगा और इसके ऊपर हमारे पास स्ट्रेंथ होगी ना। मार्केट यहाँ पे नीचे जब आए, इन केस नीचे आती है इसको टेस्ट करने, तो आप दोबारा यहाँ से लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। दूसरी सूरत में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकती है। अगर आप लॉन्ग एंट्री में नहीं है, यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन देखें, मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ आ रही है, रिएक्शन नहीं दे रही है, तो यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट 100% लॉन्ग एंट्री बनती है। ठीक है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट है। अच्छा, आल्गो में अगर आप आए, वो आडा में दिखा रहा था, ये आल्गो में आए। आल्गो इस वक्त डेली पे स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन चूँकि SMA पे 200 SMA के ऊपर आ चुका हुआ है, तो एक पॉजिटिव प्लेस पे खड़ा है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा, मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। इन केस इसको दोबारा क्लोज करता है तो आपको एंट्री लेने के लिए नीचे आने का वेट करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए एंट्री के लिए। BNB वेरी गुड सिचुएशन में है। आई थिंक BNB BTC अगर नीचे की तरफ पूछ लेता है, BNB भी इस जगह पे दोबारा आएगा और इस प्रीवियस हाई को कम से कम विक मार के दोबारा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देगा। इससे ज़्यादा BNB नीचे आता नहीं नज़र आ रहा, तो 695 ऑलमोस्ट होगा जहाँ पे आप लॉन्ग में एंट्री लेके इसको दोबारा 1000 तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। डॉज में अगर आप आएँ तो डॉज देखें, अब यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है ऑलरेडी, लेट से यहीं पे टाइम स्पेंड करता है, तो डॉज भी नीचे की तरफ आके यहाँ पे आप एक ऐसे लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप जहन में, उससे क्या होगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर सकती है, और ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। इन गुड केस सिनेरियो मार्केट इसको क्रॉस कर लेती है तो आप दोबारा लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, और इधर मार्केट इसको दोबारा रीटेस्ट करती है 200 SMA को, आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे लॉन्ग में एंट्री नहीं बनती है। लॉन्ग में एंट्री आप यहाँ पे लेंगे, लॉन्ग में एंट्री आप यहाँ पे लेंगे, लॉन्ग में एंट्री आपने यहाँ पे लेनी है। और लॉन्ग में एंट्री मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम बुल रन में हैं और डोमिनेंस जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है आल्ट कोइंस की, तो रेदर देन हम शॉर्ट्स में एंट्री लेने के लॉन्ग्स में एंट्री लें या निकलते जाएं, साथ साथ स्टॉप लॉस रखते जाएं और निकलते जाएं। ओनली वो लोग फंसते हैं जो ग्रीड करते हैं और जो गुड लूज़र नहीं बनते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, उन्हीं को ही मेनली नुकसान होता है ना। अगर आप आज नियर में किसी भाई ने पूछा था, मेरा ख्याल इसी जगह पे कहीं पूछा था कि क्या सिनेरियो है, तो मैंने उनको बताया था कि इस वक्त जहाँ पे हम हैं, हम लॉन्ग इस वक्त एंट्री पॉइंट पे हैं। ठीक है, आप अगर पिछले वीडियो का आप देखेंगे कमेंट्स में किसी भाई ने पूछा था, तो मैंने उनको बताया ये लॉन्ग की एंट्री है ना। यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है और इसके ऊपर आने की सूरत में ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, और यहाँ से जब आपको रिजेक्शन मिलेगी 200 SMA की सूरत में, तो आप एग्जैक्टली इस जगह पे दोबारा आएंगे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि BTC भी उस वक्त नीचे की तरफ निकलेगा और उसके बाद यहाँ से हम ऊपर की तरफ बड़ा ईजिली निकल सकते हैं। और विक मारने की अगर बात करें तो इसके नीचे हमारे पास लिक्विडेशन होगी, तो मार्केट एक विक यहाँ से मार के ऊपर की तरफ निकल सकती है नियर प्रोटोकॉल में। ठीक है, डॉट की तरफ अगर हम आते हैं,
आई विल से कि डॉट इज़ इन अ गुड पोजीशन एज लॉन्ग एज वो इसको क्रॉस करता है, इसको क्रॉस कर लेता है तो इट्स अ गुड लॉन्ग मार्केट। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस लो को कम से कम नीचे आने देना है दोबारा लॉन्ग में एंट्री लेने के लिए। दिस इज़ नॉट अ एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट होगा 200 SMA के ऊपर, एंट्री पॉइंट होगा प्रीवियस लो से नीचे जब वो अपनी लिक्विडेशंस वगैरह उठा लेते हैं, ओनली इन दैट केस। अदरवाइज मार्केट क्या करेगी, यहाँ से निकलेगी और उसके बाद नीचे की तरफ आएगी और फिर दोबारा इस पॉइंट से और इधर इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ निकलेगी। आल्ट कोइंस की चूंकि डोमिनेंस ज़्यादा अच्छी हो रही है, इसलिए जो बिल्कुल लोअर केस सिनेरियो है ना वो कम होगा, मार्केट ज़्यादातर ऊपर की तरफ निकलेगी। एथेरियम की तरफ आए, एथेरियम भी बहुत अच्छी मूव दे रहा है। जैसे ही एथेरियम इस 3755 को क्रॉस करके ऊपर बैठेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं इसको अभी मैं वीकली वगैरह में एक चीज़ चेक कर रहा था, वीकली में एथेरियम आई गेस यहाँ पे हाँ वीकली में ये चेक कर रहे थे कि अगर हम इसको ऐसे करें और इसको ऐसे करें और यहाँ पे जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास हेड एंड शोल्डर बन जाता है। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा वीकली, जो वही 4200 समथिंग बनता है आई गेस, ठीक है, तो आपके पास इतना ही ऊपर की तरफ टारगेट हो जाएगा जो कि तकरीबन 7000 से भी ज़्यादा का बनता है। यानी एथेरियम 7000 से ऊपर की तरफ निकल जाएगा जैसे ही वो इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। इन 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 दैट केस नाउ डेफिनेटली ये बात का मसला है। पहले इस वक्त डेली में या आप 4 आवरली में देखें तो गोल्डन पॉकेट से नीचे है और गोल्डन पॉकेट को क्रॉस करके ही इसको फर्स्ट स्ट्रेंथ मिलेगी। और जैसे ही ये 4200 जो मैंने अभी आपको बताया उसको क्रॉस करेगा तो हम मज़ीद ऊपर की तरफ ही निकल जाएंगे। समहाउ एक बात जहन में रखिएगा, आल्ट कोइन सीज़न ऑन हेड है और अब आल्ट कोइंस ने पॉजिटिव मूव्स ज़्यादा देनी है। नाउ गाला की सूरत में भी यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है और मार्केट नीचे आके दोबारा रिटेस्ट के ऊपर की तरफ निकल सकती है इन वर्स्ट के सिनेरियो, अगर बीटीसी बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आता है तो, ओनली इन दैट केस। अदरवाइज इसको ऊपर आके बैठना है और मार्केट को यहीं से ऊपर की तरफ लेके निकलना है। तो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल से कभी भी आप लोग रेजिस्टेंस पे कभी भी आप लोग क्या करते हैं, लॉन्ग में एंट्री नहीं लेते हो जब तक वो उसको सपोर्ट नहीं बना लेता, उसके ऊपर नहीं चला जाता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें एच बार पे भी हमें इसके ऊपर आने से पहले हम एक अच्छी लॉन्ग नहीं पकड़ सकते हैं अनलेस यस मार्केट दोबारा नीचे आती है, इसको रिटेस्ट करती है और इधर इन केस यहाँ पे आप प्रीवियस हाई लो लगाएं और मार्केट यहाँ पे आके दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगी। और ये क्यों होगा, जब बीटीसी वर्स्ट के सिनेरियो में नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, ओनली इन दैट केस। अदरवाइज इस वक्त ऑल्ट कोइंस को सबको ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। सोलाना वेरी पॉजिटिव मूव इस वक्त आप देखें यहाँ पे 222 पे स्ट्रगल कर रहा है। इसके ऊपर आके अगर हम क्लोजिंग करते हैं 1 घंटे के बाद और ये ऊपर 1 आवर की 1-2 कैंडलें यहाँ पे बना लेते हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छा सिनेरियो के तकरीबन हम 240 से 250 के जोन में बड़ा इजीली ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ओनली इन दैट केस यहाँ पे बैठ के हम फ्यू आवर ऊपर की तरफ स्पेंड करते हैं तो वेरी पॉजिटिव मूव। वीचेन भी इस वक्त आप देखें यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और फिर 200 SMA भी है, इसके ऊपर आके अगर बैठता है तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट टारगेट 0.65 होगा। अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन, और इसीलिए जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर आके थोड़ा टाइम स्पेंड होता है और आप लॉन्ग लगाते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो जीपी के बिल्कुल नीचे की तरफ होना चाहिए। और आप कहाँ होना चाहिए ये आप इस जगह से पढ़ सकते हैं खुद भी। मैं क्योंकि क्विकली कर रहा हूँ, मैं सबका बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ। एक्सआरपी के सिनेरियो यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ निकलते तो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस को 2.7 पे लेके जाएं। हम एग्जैक्टली 2.7 पे आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। जैसे ही 2.45 को क्रॉस करके इसको ऊपर बैठते हैं, ऊपर की तरफ निकलेंगे ना। डेफिनेटली हमने बीटीसी का फिर दोबारा सोचना होता है कि यार बीटीसी अगर वर्स्ट के सिनेरियो नीचे की तरफ चले जाए तो हम प्रीवियस लो के नीचे से यहाँ से ऐसे आ सकते हैं और इधर ये जो येलो लाइन है इसको इन वर्स्ट के सिनेरियो 75 पे बीटीसी चला जाता है तो आपको यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना है, ठीक है। आई होप मैं शॉर्ट क्विक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ
ताकि आप लोगों से का ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं हो। एंड में आपको बुक मैप भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। बुक मैप में अगर आप परपेचुअल में देखें ना, आपको वही 1,02,000 तक के ऑर्डर ऊपर तकरीबन नज़र आ रहे हैं, नीचे 98 पे आपको ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको मज़ीद अगर नीचे की तरफ देखूँ तो आप क्या देख रहे हैं, 90,000 से लेके 86,000 तक, जहाँ पे मेन लिक्विडिटी है नीचे की तरफ, वहाँ पे आपको काफ़ी ऑर्डर नज़र आ रहा है। तो स्नैरियो आपको सिंपली क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ अगर निकलती है, ऊपर से लिक्विडिटी भी उठाती है, लोगों को बुलिश करती है, लोग लॉन्ग में एंट्री लेते हैं और मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाती है, लोग ट्रैप होंगे, लिक्विडेट होंगे। सिंपल सिनेरियो है। ठीक है, इस चीज़ को आप रख सकते हैं। अगर हम स्पॉट में थोड़ा सा देख लें, तो स्पॉट को भी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ। ठीक है, 1,10,000 पे, 1,20,000 पे सेल प्रेशर है बहुत ज़्यादा। मेनली बाइंग प्रेशर आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, वही 90 से लेके 88 तक, कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी तो इसको यहाँ से बाइंग मिलेगी और फिर वो मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी। और बहुत ज़्यादा अपर के स्नैरियो में 1,10,000 है जहाँ पे आपको सेल प्रेशर मिलेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, लेकिन चूँकि जब हमने बीटीसी का टीए किया था, आपको शुरू में ही ये चीज़ बता दी थी कि बीटीसी अगर इसको क्रॉस करके ऊपर टाइम स्पेंड करता है तो देन हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, फिर हमें हमारा नीचे का कैंसिल हो जाएगा। और जैसे जैसे मार्केट में अगर चेंजिंग आ जाती है, लेट्स से आज से 4 घंटे बाद या कल को न्यूज़ डाटा या कोई हैवी बाइंग या मैनिपुलेशन की वजह से कोई चेंजिंग आती है, तो मैं क्या करूँगा, इमीडिएटली आपको बीटीसी चार्ट में अपना नेक्स्ट सीन सिनेरियो जो मेरी समझ में होगा अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो ज़रूर डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कीजिए वीआईपी को। टेक केयर दोस्तों, आई होप एवरीवन इज़ गुड, हैव अ गुड डे, बाय बाय।